नया दिन नई उम्मीद में आप सभी को स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज उत्तम शुक्रवार को हम मना रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं आज प्रभु के वचन को, जो कलवरी क्रूस में परमेश्वर ने जो 7 वाक्यों को कहा है उसे हम ध्यान करने वाले हैं। उसके पहले ये सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे, लेकर पढ़ेंगे पहली कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18वां वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा, हालेलुया, क्रूस का जो सुसमाचार है, जो नाश के मार्ग में जी रहे हैं उन लोगों के लिए वो क्या है? मूर्खता है। लेकिन जो परमेश्वर का उद्धार पाए हैं उन लोगों के लिए ये क्रूस का कथा परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। पुराने दिनों में ऐसे कहा जाता है कि क्रूस मतलब श्राप का निशानी है। हालेलुया। जो कोई भयानक पाप करता है उसको क्रूस में लटका कर उसे मार डालते थे, उसका कहानी खत्म कर देते थे। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह पिता का एकलौता पुत्र, ये जगत से परमेश्वर ओ इतना प्यार करने के कारण अपना एकलौता पुत्र को ये संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो जाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो एकलौता पुत्र यीशु मसीह ये जगत में आकर सारा मानव जाति का पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। अपने ऊपर उठाकर वो पापी बन गया। पाप करने वालों का सजा क्या था? मृत्यु। पाप का मजदूरी मृत्यु होने के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाना पड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह श्रापित हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे श्राप को, पीढ़ी पीढ़ी के श्राप को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। ये जो कथा है, ये जो कार्य है, इसे हम नाश होने वाले लोगों को बताते समय उनके लिए ये एक टट्टा मजाक के समान लगता है, ये एक मूर्खता की बातें उनको ऐसे समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए संसार में भलाई किया, दुख बोझ उठाया, मरा, तीसरा दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। ये बातों को कहते समय उनको ये मूर्खता लगता है, लेकिन प्रभु को ढूंढने वालों, प्रभु को स्वीकार किए हुए लोगों के लिए वो ईश्वरीय बल है। हालेलुया। ये संसार में यदि हमको अच्छा जीवन जीना है, एक आशीष भरी हुई जीवन जीना है, तो क्रूस के कथा को हम स्वीकार करना है, तभी परमेश्वर हमें बल देगा। वो बल के द्वारा ये संसार में हम जी सकते हैं। हमारा विरोधी शैतान हमारे साथ आकर ओ हालेलुया लड़ने आते समय, समस्याओं को देकर, परेशानियों को देकर, तकलीफों को देकर हमारा सामना करते समय ओ ये क्रूस के कथा को स्वीकार किए हुए हम ईश्वरीय बल पाकर उसके विरोध हम लड़ सकते हैं। परमेश्वर के बल के द्वारा उसका हम सामना कर सकते हैं, आसानी से उसे हम जीत सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा आज हम जीवन पा चुके हैं। वो जीवन भी कैसा जीवन है? बहुतायत का जीवन परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक कर कहा हुआ 7 वचनों को आज हम ध्यान करने वाले हैं। आप यदि उसे इस ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उसके अनुसार आप करोगे तो निश्चय आप एक बलवंत जीवन जीकर प्रभु की नाम की महिमा कर पाएंगे। निश्चय प्रभु आपको ये वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु क्रूस का कथा, हालेलुया, नाश होने वाले लोगों के लिए परमेश्वर वो एक मूर्खता की बात है, लेकिन परमेश्वर प्रभु उद्धार पाए हुए लोगों के लिए वो परमेश्वर का बल है। इसलिए पौलुस कहता है मैं लजाता नहीं है परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए ईश्वरीय बल है। हालेलुया। आपके प्रजा हर एक को आपके बल देकर परमेश्वर शैतान के
सारे ताकतों को, सारे षड्यंत्रों को सामना करने के लिए, बल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा परमेश्वर, ये धरती में हम जीने वाला एक ही जिंदगी है परमेश्वर, वो आपके लिए जीने के लिए राजा सहायता कीजिएगा, अनुग्रह कीजिएगा। सुनने वाले हर एक को नाम नाम से सुधि लेकर आशीष कीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन।